हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा है कल का ब्लॉग। कल का ब्लॉग मैंने दिन में स्टार्ट किया था, तो दिन में ये मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज मेरा लंच काफ़ी लेट हो गया था। 2 के करीब मुझे बज गए थे, पौने 2 बज गए थे मुझे लंच बनाने में। क्योंकि मैं वैसे लंच 12:30 1 बजे तक तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की 2 ट्यूशनें हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा जल्दी तैयार करना पड़ता है। और छुट्टियां हो गई हैं तो इसलिए ट्यूशन्स इसकी थोड़ी सी जल्दी का टाइम हो चुका है। नहीं तो वैसे थोड़ा लेट ही होता है ट्यूशन का टाइम, क्योंकि स्कूल से ये 3 बजे आता था, तो 3 बजे के बाद ही इसका ट्यूशन का टाइम स्टार्ट होता था। 4:30 बजे एक क्लास होती थी, उसके बाद फिर 6:30 बजे की होती थी। तो इस वजह से मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब ट्यूशन का टाइम भी थोड़ा जल्दी हो गया इसका, तो इस वजह से थोड़ा आज मेरे को मतलब लेट हो ही गया मेरा लंच, क्योंकि घर पे वो कस्टमर वगैरह आ गए थे, तो कस्टमर की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मेरा लंच। क्योंकि सूट्स वगैरह दिखाने होते हैं, तो सूट्स में लेडीज़ों को वैसे भी टाइम लगता ही है, वो तो सबको ही पता है वैसे भी कि लेडीज़ को सूट्स के लिए टाइम लगता ही है। तो बस इसलिए लेट हो गई थी आज मैं। और आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल। राजमा मैं मोस्टली जब बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड नहीं होते, और मेरे हस्बैंड 2 दिन के लिए गए हुए आउट ऑफ दिल्ली। तो आज मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी राजमा बना लो, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड को एक्चुअली में राजमा पसंद नहीं है, तो वो बिल्कुल भी राजमा नहीं खाते हैं। कभी होता है बाय चांस कभी उन्होंने 2 चम्मच ले ली, मतलब वो लेते ही नहीं है, मतलब राजमा उनको पसंद ही नहीं है। तो हम राजमा मोस्टली जब भी बनाते हैं जब हस्बैंड मेरे बाहर गए हुए होते हैं, तो ये 2 दिन के लिए आउट ऑफ दिल्ली गए हुए थे, तो इस वजह से फिर आज हमने राजमा बना लिया। और गर्मी में वैसे भी रोटी खाने का वैसे ही मन नहीं करता, तो राजमा चावल फिर भी खाए जाते हैं, बट रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने राजमा छोक दिया था, तड़का लगा दिया था राजमा के अंदर। और चावल में जब कस्टमर बैठे हुए थे मैंने बीच बीच में चावल भी बना दिए थे। चावल तो मैंने तैयार कर दिए थे, बट राजमा तैयार नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मैंने ये सैलेड भी तैयार कर ली है। सैलेड में मैंने चुकंदर और प्याज काटी है, और चुकंदर मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं खाता है। लेकिन मेरे को बहुत ज़रूरत है चुकंदर की, क्योंकि मेरे अभी टेस्ट वगैरह हुए थे, तो टेस्ट में मेरे ब्लड की बहुत कमी आई थी, तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दी हुई है। और ये चुकंदर अनार वगैरह मतलब ये चीज़ें खाने के लिए बोला है। और ये मैंने आम काटा था राधा जी और ठाकुर जी को भूख लगाने के लिए। और साथ के साथ मैं यहाँ पर बर्तन भी कर लूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी है मन नहीं करता रसोई में बिल्कुल भी खड़ा होने के लिए। अगर रसोई में खड़े होते ही इतने पसीने आ जाते हैं, इतना मतलब बुरा हाल हो जाता है गर्मी की वजह से। तो बस इसलिए फटाफट से मेरे को ये रहता है खाना मैं जब भी खाऊँ जब पूरी किचन मेरी क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने यहाँ पे बर्तन भी क्लीन कर लिए थे, क्योंकि सुबह के थोड़े से मेरे बर्तन रह गए थे। वैसे तो मैंने क्लीन कर लिए थे थोड़े से, लेकिन रह गए थे बर्तन, तो जो मैंने कस्टमर्स वगैरह के जाने के बाद ही अब मैंने बर्तन क्लीन कर लिए। और जिसमें मैंने कढ़ाई में तड़का वगैरह लगाया था राजमा के लिए, तो वो भी फिर हैंड टू हैंड मेरे बर्तन क्लीन हो गए थे। तो यहाँ पे मेन रसोई में बर्तन हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है सारा काम हो गया रसोई का। एक तो खाना बना लो और दूसरा बर्तन कर दो, सारा काम हो गया। इतना मतलब मन को शांति मिलती है कि भाई चलो अच्छा है भाई किचन का काम हो गया। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा रहता है बस बर्तन मंजे और खाना बने फटाफट से, और भैया कमरे में जाके बैठे, क्योंकि गर्मी बहुत है। और साथ के साथ मैं सेल्फ भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो मेरे को साथ के साथ मैं उस सेल्फ भी साफ़ करती रहती हूँ, गैस सेल्फ दोनों साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को और राधा रानी को भोग लगाना होता है। तो इस वजह से मैं साथ के साथ सारी चीज़ें साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये रायता भी बना लिया है, क्योंकि दिन में तो हम रायता खाते ही खाते हैं, और गर्मी है तो गर्मी में तो सबको ही रायता ज़रूर खाना चाहिए। रायता लस्सी दही खा लो, जैसे सिंपल मतलब ये दही का आइटम हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी है तो
गर्मी के लिए बहुत सही रहता है। और रायते में मैंने जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाला है, और मैंने यहाँ पे ये बूंदी का रायता तैयार किया। और मैं ठाकुर जी को और राधा रानी को भोग लगाने के लिए उनकी प्लेट तैयार कर रही हूँ, और उनके लिए मैं चावल और रायता बस यही लगाऊंगी, क्योंकि राजमे का भोग नहीं लगाऊंगी। राजमा में मैंने वो डाला है लहसुन और प्याज, तो इस वजह से उनको तो भोग नहीं लगेगा। और यहाँ पर मेरे राजमा भी हो गए हैं, तो राजमा ही देख रही थी मैं। वैसे राजमा तो मेरे हुए थे, लेकिन जब मैं तड़का लगाती हूँ राजमा में या छोलों में, तो मैं उसके बाद में 2 से 3 सीटी ज़रूर लगाती हूँ। इससे सारा मसाला ना राजमा या छोलों के अंदर ना अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फिर। तो यहाँ पर मैं प्लेट लगा लूँगी। पहले अपने बेटे की मैंने प्लेट लगाई है यहाँ पर, क्योंकि उसको भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी, क्योंकि हमने सुबह 9:30 बजे के करीब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो इस वजह से उसको भूख भी ज़्यादा लगी थी। तो उसको हो रहा था, मम्मी बस फटाफट से मेरे को लंच दे दो, मेरे को भूख लग रही है। और फिर 4 बजे उसकी ऑनलाइन क्लास भी थी फ्रेंच की, तो इस वजह से उसको जल्दी खाना देना भी था, और 3 बज गए थे हमें खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों बस खाना खा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड तो वैसे भी नहीं है, और दिन में वैसे भी नहीं होते हैं हस्बैंड। कब भी होता है बाई चांस हस्बैंड आ जाते हैं दिन में, वैसे मोस्टली वो होते नहीं हैं दिन में। तो यहाँ पे मैंने उसको बोल दिया था भी फटाफट से खाना खा ले। तो और राजमा यहाँ पर बहुत टेस्टी बने थे। मैं अपने बेटे से पूछ भी रही थी ये राजमा कैसे बने हैं, तो कह रहा मम्मी राजमा बहुत टेस्टी बने हैं। वो होता है ना, कभी कभी हम जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाते हैं, तो जल्दीबाजी में भी कई बार चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, कई बार ख़राब भी हो जाती है, बट कई बार अच्छी भी बन जाती है। तो मेरे साथ तो मोस्टली ऐसा होता है, मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ ना, तो वाकई में मतलब अच्छा बन जाता है। तो राजमा यहाँ पर बहुत अच्छे बने थे। और ये चुकंदर नहीं खा रहा था, कह रहा मम्मी मैं चुकंदर नहीं खाऊंगा। तो बस इसको मैं यही कह रही थी भाई चुकंदर ज़रूर खाना है, क्योंकि मेरे अंदर देख ब्लड की कमी हो गई है, तो तेरे अंदर भी हो जाएगी, तो भाई तुम्हें तो ज़रूर खाना है। और यहाँ पर मेरे को लंच के बाद ही ये मेरे को पार्सल रिसीव हुआ है, मतलब मैंने मीशो से ही पार्सल मंगाया था। तो ये मैंने मंगाया था डोर मैट, और या उसको डोर मैट भी बोल सकते हैं और डोर गार्ड भी बोल सकते हैं। ये मोस्टली छिपकली मच्छर वच्छर के लिए होता है, जो दरवाजे के नीचे लगाते हैं इसे। तो ये मैंने 3 मंगाए हैं, क्योंकि उसमें ऑफ़र था कि पैक ऑफ 3 का, तो 129 पता नहीं 124 में मुझे ऐसे पड़े हैं ये। तो ये मैंने मंगाए थे, और मेन मैंने ये छिपकली की वजह से मंगाए थे, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। और शाम को मैं गई थी बाज़ार से मुझे चौकी लेके आनी थी नहाने के लिए, बैठने के लिए, मतलब ये चौकी लेके आनी थी, और एक बकेट लेके आनी थी, एक मेरे को मग्गा लेके आना था, क्योंकि मेरी बाल्टी और मग्गा मेरा टूट गया था, क्योंकि मैंने रसोई में टाइल्स वगैरह लगवाई थी, तो उस वजह से वो टूट गया था। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक